मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम रेडियो कि हाँ भाई मैं रेडियो कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। गो फॉर गोमती बेसिकली एक एनजीओ है। बेसिकली यही मोटिव था कि जो हमारे आसपास का कचरा होता है या फिर गोमती की जो दुर्दशा है उसको सुधारने के लिए जो लोग अच्छा प्रयास कर रहे थे तो मैं उसमें जुड़ा था। और गोमती नदी काफ़ी मतलब आप देखो तो काफ़ी गंदगी है इसमें, कि सब मिल के काम करेंगे तो और अच्छा होगा। ऐसा मैं क्या करूँ, एक दिन मैं नहीं हूँगा इस दुनिया में तो ठीक है, नहीं होगा कुछ भी। लखनऊ की जो लाइफ लाइन जिसको हम कहते हैं गोमती नदी, तो उसके लिए कुछ किया जाए। इसमें ना हमने बिल्कुल भी वॉलेंटियर जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमारे यहाँ चैंपियंस होते हैं। हमारे ये जो चैंपियन है उनके लिए हमारी ये देखिए टी शर्ट है। ये हम अपने चैंपियन को जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ये टी शर्ट देते हैं। और अपनी जो गोमती नदी है इसको सफाई करने में हम लोगों की मदद करेंगे। तो आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं हर संडे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। एक बार फिर से हम आ चुके हैं गोमती पुस्तक महोत्सव में और इस बार हम आए हैं एक ऐसी स्टोरी कवर करने, आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि इतनी अच्छी है और शायद आप लोगों को पता नहीं है। गो फॉर गोमती करके एक ऐसी संस्था है जो हर संडे जाके घाटों पे उनकी सफाई करती है। तो ये जो गो फॉर गोमती है इसको स्टार्ट किया है आरजे प्रतीक ने। उनके साथ साथ लखनऊ के कुछ फेमस इन्फ्लुएंसर्स उनके टच में हैं जो ये गो फॉर गोमती का पूरा ऑर्गेनाइज किए हैं और हर संडे को जाके घाटों पे साफ सफाई करते हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया और किस तरह से आगे बढ़े। हमारे साथ आरजे प्रतीक मौजूद हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि गो फॉर गोमती स्टार्ट करने के पीछे इनका क्या मेन मोटिव था। सर ओके, सो गो फॉर गोमती मुझे लगता है कि हर उस इंसान को तभी स्टार्ट कर देना चाहिए जब वो उसके अंदर की संवेदनाओं को जीवित कर लेता है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात से हम इंस्पायर थे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोगों का जिक्र किया था उन्होंने जो जीवन में बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि मतलब मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम रेडियो कि हाँ भाई मैं रेडियो कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। ऐसा मैं क्या करूँ, एक दिन मैं नहीं हूँगा इस दुनिया में तो ठीक है, नहीं होगा कुछ भी। बट व्हाट आई एम डूइंग अपार्ट फ्रॉम रेडियो, जिसकी वजह से लोग मुझे जाने, जिसकी वजह से मेरी भी एक पहचान बने, तो या व्हाट माय कंट्रीब्यूशन इट्स टुवर्ड्स सोसाइटी। तो देन आई हैव डिसाइडेड कि मैं ना बहुत सेंसिटिव हूँ अपने शहर की नदी को लेकर के, गोमती को लेकर के। ये वो नदी जहाँ पर मैंने तैरना सीखा है। स्विमिंग इज़ द ओनली स्पॉट आई एंजॉय। देख ही रहा होगा मेरे मोटापे को देख करके, मैं स्पॉटी नहीं हूँ बट स्विमिंग इज़ द ओनली स्पॉट। सो व्हाट वाज द रीज़न, मेरे को लगा कि यार ये वो नदी कब ऐसी होगी जिसमें क्या मैं फिर से तैर सकूंगा, या मेरी आने वाली जनरेशन, मेरे बाबा लोगों ने तो इतनी साफ रखी थी कि मैं तैर पाया, बट क्या मैं अपनी अलग जनरेशन को एक साफ नदी दे पा रहा हूँ। तो आई फेल्ट फेल्ड कि नहीं भाई मैं फेल हूँ, मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है। तो देन दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि प्रतीक यू शुड डू समथिंग। मेरे पास में जो मेरा सबसे बड़ा हथियार था वो सोशल मीडिया था, क्योंकि रेडियो पर सिर्फ एक बार बोल करके आप नदी साफ़ नहीं करते। सोशल मीडिया पर कोई भी कंटेंट जाता है तो वो हमेशा रहता है। तो हमने अपने कुछ इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स का सहारा लिया और 8 लोगों ने इसको शुरू करा, जो 8 कोर मेंबर्स हैं इस गो फॉर गोमती के। उसके बाद में हमारा परिवार बढ़ा। तो इसमें ना हमने बिल्कुल भी वॉलेंटियर जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया है। हमारे यहाँ चैम्पियंस होते हैं। तो चैम्पियंस मतलब जो ऑलरेडी अपनी एक फील्ड में चैम्पियन हैं। चैम्पियन वो है जिसने सोच लिया कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो दे आर द चैम्पियन। तो वी हैव डिफरेंट विंग्स ऑल्सो, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक वैसी वाली कोई संस्था या नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ आप आते हैं पार्ले जी दान करते हैं या आप आते हैं तो आप कुछ भी करते हैं। बट वी नीड टू डू इज़ कि हमें चाहिए था कि हम ना अलग अलग स्तर पर जा करके अलग अलग विंग्स बनाएं। जैसे तो हमने इसमें महिलाओं को जोड़ा, वी हैव विमेन विंग। हमने इसमें 9 से 5 की जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको जोड़ा कॉर्पोरेट विंग में। हमने इसमें स्टूडेंट विंग बनाया, स्टूडेंट बहुत मेजरली पार्ट है हमारे जैसे का। इसमें सीनियर सिटीजन विंग है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोगों को लगता है ये क्या कर पाएंगे, तो दे आर द इनटू विंग। इस तरीके से करके हमारी एक स्पोर्ट्स विंग है, जो बहुत सारे स्पोर्टी नेचर के लोग होते हैं, स्पोर्ट्स के लोग हैं। फिर एक हमारी एनवायरनमेंट विंग है, जो कि नहीं होता हर इंसान बहुत एनवायरनमेंट को लेकर के, जैसे किसी को गार्डनिंग बहुत पसंद है, पेड़ लगाना बहुत पसंद है, तो हमारी एनवायरनमेंट विंग है। तो कुल मिलाकर के फिर ये 6 विंग से आज बन गया है गो फॉर गोमती, एक 2000 से 2500 लोगों का परिवार। मुझे बहुत फ़ख्र के साथ मैं कहता हूँ कि मेरी वो टीम है जो संडे की हर सुबह 6 बजे उठ करके गोमती के अलग अलग घाटों पर पहुँच जाती है और सफाई करती है। एंड हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो
ये है कि एनबीटी जैसा एक मंच अगर हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, भारत सरकार ने अगर हमें तवज्जो दी है, तो हम चाहते हैं कि हम और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हम जहाँ से गोमती शुरू हुई है, गोमत ताल नाम की एक जगह, और जहाँ तक ये गोमती जा रही है विच इज़ आपका सईदपुर, तो हम वहाँ तक गो फॉर गोमती की एक टीम बनाना चाहते हैं और हम आप लोग का भी सपोर्ट चाहते हैं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा RNI को कि आपने इतना इंपॉर्टेंट समझा इस चीज़ को और इसको तवज्जो दी। और दूसरी चीज़ ये कि आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सिर्फ देखिए नहीं, आप नहीं आ सकते गो फॉर गोमती में, लेकिन आपके आसपास ज़रूर कुछ ऐसी जगह होगी जो गंदी होगी, साफ़ करिए। सफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, समझ जाइए। सर सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताएं, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या काम करते हैं, क्या आपका प्रोफेशन है। सबसे पहले तो मेरा नाम साकिब खान है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा गो फॉर गोमती का स्टॉल है। गो फॉर गोमती बेसिकली एक NGO है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल NGO, जो कि हमारे साथ इससे टोटल 8 लोग जुड़े हुए हैं। और इसकी शुरुआत हुई थी, हमारे जो मेन है प्रेसिडेंट हेड है जो प्रतीक भैया हैं, RJ मिर्ची, रेडियो मिर्ची से प्रतीक भैया हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जिसमें हम 7 सिटी व्लॉगर प्लस एक मेन जो प्रतीक भैया हैं, हम लोगों ने मिल के डिसाइड किया था कि मतलब ये एक NGO शुरू किया जाए, मतलब जो कि लखनऊ के लिए हम लोग वीडियो ये सब चीज़ें बहुत पोस्ट करते हैं, लेकिन लखनऊ के लिए कुछ ज़मीन पे आके करने की मुहिम एक शुरू करनी थी, उससे शुरू हुई। लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई सबसे पहले कि प्रतीक भैया गए थे, मोदी जी की मन की बात थी 100वीं, तो उसमें प्रतीक भैया गए थे उसको कवर करने के लिए। तो वहाँ पे नहीं होता कि मोदी जी बहुत सारे सोशल वर्क और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए, चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उनको सम्मानित कर रहे थे। तो एक ये चीज़ होती है कि एक नहीं और अच्छा भी लगता है। तो उसको देख के प्रतीक भैया क्या हुआ कि मतलब वो जब उसको कवर करके जब वो यहाँ पे लखनऊ में आए, तो उनको लगा कि यार मैं भी लखनऊ में हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन मुझे भी एक कुछ नया करना चाहिए या फिर कुछ अपने लखनऊ की जनता के लिए करना चाहिए, लखनऊ के लिए करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो फिर उन्होंने सोचा यार लखनऊ की सबसे बड़ी जो लाइफ लाइन है वो है आपकी, क्या बोलते हैं कि गोमती नदी। और गोमती नदी काफ़ी मतलब आप देखो तो काफ़ी गंदगी है इसमें, तो उन्होंने सोचा कि जो लखनऊ की लाइफ लाइन है गोमती नदी, क्यों ना उसी को साफ़ किया जाए और उसी को अपना एक वर्क किया जाए। तो उसके लिए फिर प्रतीक भैया ने अपने ऑफिस पे हम लोग को बुलाया, वहाँ पे हम 7 क्रिएटर गए और एक प्रतीक भैया, हम लोगों ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम लोग गोमती नदी की सफाई के लिए प्रयत्न करेंगे। जैसा कि हम लोग लखनऊ की हर चीज़ें दिखाते हैं सोशल मीडिया पे और भी सब चीज़ों पे, तो ये हुआ कि अब हम लोग इसको ज़मीन पे उतर के भी इसके लिए वर्क करेंगे। तो ये वर्क हम लोगों ने फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ। अभी लगभग 7-8 महीने हो गए हम लोग के NGO को वर्क करते हुए, और हर संडे सुबह 6 से 9 बजे तक हम लोग गोमती नदी के पे जो घाट है वहाँ पे जाके गोमती नदी की सफाई करते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुड़िया घाट, रस्तोगी घाट है और लेटे हनुमान जी मंदिर के पास है वो, और अभी फिलहाल इस समय हमारा पीपे वाले पुल पे वर्क चल रहा है। तो आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं हर संडे 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। सर ये आप बताइए कि लोग अगर इससे जुड़ना चाहें, जो आप इतना अच्छा ये सोशल वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे जो लोग जुड़ना चाहें वो जुड़ सकें आसानी से आप लोगों के साथ इस काम में। बेसिकली अगर मैं बताऊं, अगर इससे जुड़ने के लिए हर कोई जुड़ सकता है। बहुत सिंपल सा है कि आप हमारा इंस्टाग्राम पे गो फॉर गोमती नाम से पेज है, आप उससे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। हमारा ड्राइव हर संडे चलती है 6 से 9 बजे तक, लोकेशन जिसकी आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी के थ्रू, फेसबुक पे हर जगह बता दी जाती है, तो आप वहाँ पे आके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और हम लोगों ने इसमें एक और चीज़ की है कि जैसे हमारे साथ जो जुड़ता है, रेगुलर काम करता है, वर्क करता है, हम उनको एक कंटिन्यू 10 ड्राइव पूरा करने के लिए हम उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। ये आप जैसे आप ये देख रहे होगे, ये जो सर्टिफिकेट है ये लगातार जो हमारे साथ 10 सिक्योरिटी ड्राइव में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम उसको ये देते हैं। हमारे ये जो चैंपियन है उनके लिए हमारी ये देखिए टी-शर्ट है, ये हम अपने चैंपियन को जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ये टी-शर्ट देते हैं। बाकी ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, तकरीबन 7 लखनऊ सिटी के इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हैं गो फॉर गोमती से, उसी में से एक हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ मिश्रा है और मेरे पेज का नाम स्मार्ट सिटी लखनऊ है। मैं मेनली इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, और नहीं तो पेज फेसबुक और यूट्यूब सब जगह है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। जी सर, और ये जो गो फॉर गोमती नाम की एक इतनी अच्छी संस्था खोली गई है जिसके माध्यम से घाटों पे जाकर साफ सफाई की जाती है, तो आप गो फॉर गोमती से कैसे जुड़े?
एक्चुअली में क्या था, जैसे इन्फ्लुएंसर एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनती है कि कुछ सोशल वर्क भी किया जाए लखनऊ के लिए। अगर हम लखनऊ का चैनल चला रहे हैं, लखनऊ के लोग हमसे जुड़े हैं, तो एक कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की बनती है। तो कुछ इन्फ्लुएंसर जो अच्छा वर्क कर रहे थे, सोशल वर्क, तो एक दिन क्या हुआ, आरजे प्रतीक भैया भी मन की बात से प्रभावित होकर रिवर गोमती के लिए कुछ करना चाह रहे थे। तो जो जितने इन्फ्लुएंसर कुछ अच्छा वर्क, सोशल वर्क कर रहे थे, इनको बुला के एक मीटिंग की गई कि हम लोग लखनऊ के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें निकल के आया कि लखनऊ की जो लाइफ लाइन जिसको हम कहते हैं गोमती नदी, तो उसके लिए कुछ किया जाए। तो तभी सब लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई, गो फॉर गोमती, जो 7 से 8 लोगों से स्टार्ट हुई। आज 2000 से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, आते हैं, ड्राइव में भाग लेते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करना। हमारे साथ एक और इन्फ्लुएंसर जुड़ चुके हैं, चलिए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अंकित दीक्षित है और ये जो हमारी गो फॉर गोमती टीम है, पूरा हम लोग इन्फ्लुएंसर ही यहाँ पे, एक जो है आरजे प्रतीक सर वो हैं, और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं फाउंडर में हम लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। और मेरा जो पेज का नाम है फोटोग्राफी क्लिक लखनऊ है, जिसपे 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो सर, गो फॉर गोमती के टच में कैसे आए आप और कब से इसके मेंबर हैं और आगे क्या क्या करना चाहेंगे इसके लिए? गो फॉर गोमती का जो मेरे प्रतीक सर हैं, उन्होंने एक सोचा कि एक अपनी नदी है गोमती नदी, इसको स्वच्छ, यानी सफाई तो होती रहती है, बट क्या करें, अगर हम लोग अगर मिल के सफाई करें तो हम लोगों के पास जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग अगर अपील करेंगे शायद ये मैसेज जाएगा तो कुछ परिवर्तन आएगा। इसीलिए अभी भी हमारे टीम में जो है जितने भी चैम्पियंस हैं और फाउंडर हैं, सब मिला के 1000 प्लस लोग जुड़ चुके हैं अभी। तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि गो फॉर गोमती में जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और अपनी जो गोमती नदी है इसको सफाई करने में हम लोगों की मदद करें। हेलो, मेरा नाम वली है, मैं यहीं प्रॉपर लखनऊ से हूँ, पुराने लखनऊ से। गो फॉर गोमती का मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था, और तब मैंने देखा कि कुछ नौजवान और हर प्रोफेशनल्स वगैरह या स्टूडेंट्स हो, हर कोई मिलजुल के एक अच्छे काम को अंजाम दे रहा है अपनी लाइफ लाइन यानी कि गोमती रिवर के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसमें पार्ट हूँ या कुछ कंट्रीब्यूशन अपना दे पाऊँ। तो अच्छा लगा जब टीम से मिला मैं, और ये मैंने ज्वाइन किया था लगभग मुझे 4 महीने हो रहे हैं, और प्रॉपर मैं अभी 17 to 18 ड्राइव कर चुका हूँ इसमें। जो अच्छा सर, ये जो यहाँ पे इसको रिवर फ्रंट के पास या आपने अपना पूरा स्टॉल लगाया है और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं बच्चों को, इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे हमारा मेन मोटिव ये है कि ठीक है, जो लोग अवेयर हैं वो तो हैं, बाकी जो दूसरे लोग हैं या जो खासकर जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या स्कूल में हैं, वो कितना अवेयर हैं अपनी अर्थ को लेके, अपने रिवर्स को लेके। ठीक है, तो वही कोशिश है उनको उनसे जोड़ना और उनको भी साथ लाना कि सब मिल के काम करेंगे तो और अच्छा होगा। तो बस यही एक छोटी सी कोशिश है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रभात सिंह है। सर, आप गो फॉर गोमती के टच में कैसे आए, आप इनके लिए कैसे काम करें, थोड़ा सा बताइए कि इसके पीछे क्या रीज़न है और आप कैसे जुड़े और आप क्या चाहते हैं कि आगे ऐसे काम होने चाहिए? देखिए, गो फॉर गोमती को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, जब इसमें लोग जो काम कर रहे थे। मैंने प्रतीक भैया को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। बेसिकली जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी कुछ मोरल ड्यूटीज़ दी हुई हैं, वो हमारा काम होता है कि हम अपने जो हमारा डंप निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, उसको कैसे मैनेज करें। तो मैंने इंस्टाग्राम के पेज पे इनकी स्टोरीज़ देखी थी, इनको काम करते हुए देखा था, और 5वीं ड्राइव में मैं इनके साथ जुड़ा था। तो उसके बाद से लगातार मैं अभी तक कंसेक्यूटिव हमारी जो भी 35-40 ड्राइव हो चुकी हैं, मैं उनमें कंटिन्यू तब से लगातार काम कर रहा हूँ। और इसके पीछे कोई मोटिव नहीं था, बेसिकली यही मोटिव था कि जो हमारे आसपास का कचरा होता है या फिर गोमती की जो दुर्दशा है, उसको सुधारने के लिए जो लोग अच्छा प्रयास कर रहे थे, तो मैं उसमें जुड़ा था। जैसा कि आप सभी ने देखा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो गो फॉर गोमती के टच में थे, हमने उनसे बात की, आरजे प्रतीक जी से बात की कि इसके पीछे उनका क्या मकसद था कि उन्होंने गो फॉर गोमती जैसी एक संस्था खोली। तो इसके पीछे का मेन मोटिव यही है कि जो हमारी नदी है, जो हमारे पानी हमारे जीवन का एक सहारा है, उसे साफ रखना हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी भी गो फॉर गोमती से जुड़िए और अच्छे अच्छे काम करते रहिए, और साथ ही साथ घाटों पर जाके साफ सफाई करवाने में इनका सहयोग करिए। कैमरा पर्सन ताहा अहमद के साथ मैं श्रेया शुक्ला, RNI न्यूज़ लखनऊ।